नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सेल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम आगे जाके कौन-कौन से कोर्स में मतलब सिलेबस पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स वगैरह। मैं ओवरव्यू इस तरीके से दे रहा हूँ कि फॉर्मूलास रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, फॉर्मेटिंग रहेंगे, चार्ट्स, प्रिंटिंग एंड शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, जो कि एक बेसिक सेक्शन रहेगा एक्सेल का, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एडवांस टॉपिक्स में जो भी रहेंगे वो मेन टॉपिक्स जो हैं वो है पिवोट टेबल्स, वीलुकअप्स, मार्कोस, डेटा वैलिडेशन, वीबीए एंड पावर क्वेरी। आगे देखते हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस कोर्स में। एंड बिफोर दैट मैंने इस पहले वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सेल की यूज़ कहाँ होती है और किस तरीके से आप एक्सेल को अपने आने वाले फ्यूचर करियर में यूज़ कर सकते हो एज एमएस एग्जीक्यूटिव या फिर एचआर एडमिन एंड मेनी मोर पोजीशंस के हिसाब से एज पर दिस डिपार्टमेंट की कैटेगरीज के तरीके से भी। Now without wasting time, I'm starting this part of the lecture. Now everyone we know that कि कोई भी कोर्स भी पढ़ते हो तो उसकी दो पार्ट्स रहते हैं, एक बेसिक एंड दूसरा होता है एडवांस। ओके, सो कहीं पे ऐसा भी देखा जाता है कि बेसिक एडवांस के बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल भी डाल दिया जाता है ताकि हेवी लोड ना हो। तो इसमें मैं आपको डायरेक्टली एक बेसिक के पे मतलब दो फेस रखूँगा इसमें। फर्स्ट है बेसिक एंड सेकंड एडवांस, जिसमें कि बेसिक में जो भी रहेंगे वो फॉर्मूला से रिलेट कर लेंगे, फॉर्मूला, फंक्शन, चार्ट्स, प्रिंटिंग तरीके से। इन दिस सेकंड सेशन में आपको आगे बताऊंगा कि एडवांस में कौन कौन से रहेंगे। नाउ एक्सेल के जो बेसिक्स पार्ट रहेगा जो कि इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा, जहाँ पे इंटरफेस के बारे में एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, तो कॉलम्स क्या रहेंगे उसके बारे में बताया जाएगा, सेल एड्रेसिंग क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, एंड रिबन, टैब्स, क्विक एक्सपार्ट टूल्स कौन कौन से रहेंगे और एक्सेल के फॉर्मेट्स क्या क्या है वो जानने को मिलेगा और एक्सेल को किस तरीके से सेव करते हैं वो भी। नाउ सेकंड पार्ट में जो रहेगा वो होगा डेटा एंट्री एंड एडिटिंग। अभी इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक्सेल में डेटा को एंट्री किया जाता है, एडिट किया जाता है, कॉपी पेस्ट, स्पेशल पेस्टिंग फंक्शंस एंड और फिर तरीके से किस तरीके से करते हैं इंसर्ट, डिलीट एंड रिप्लेसिंग दी डेटा को किस तरीके से करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो सेल फॉर्मेटिंग में रहेगा, जिसमें कि फॉन्ट फॉर्मेट का ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें कलर, साइज एंड स्टाइल को किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, एंड सेल अलाइनमेंट मतलब किस तरीके से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेल को अलाइन कर सकते हैं। देन रैप टेक्स्ट एंड मर्ज सेंटर और नंबर फॉर्मेटिंग एंड नंबर्स, करेंसी, डेट्स एंड परसेंटेज किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ हम इसमें भी जानेंगे। एंड एज वेल एज सेल स्टाइल किस तरीके से करना है वो भी एक्सप्लेन करूँगा, एंड फॉर्मेटिंग, पेंट और बॉर्डर एंड फील कलर किस तरीके से देते हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। अब इसके बाद जो मेन प्रोसेस रहेगा जहाँ पे कि हमको जानने को मिलेगा कि बेसिक फार्मूला एंड फंक्शंस, मतलब कौन कौन से फार्मूला एंड फंक्शंस में यूज़ किए जाएंगे, जो कि फार्मूला क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर्स क्या होंगे, बेसिक फार्मूलाज, ऑटो सम एंड कॉमन फंक्शंस जो एक्सेल के होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। देन उसके बाद आएगा अपना रिलेटिव रेफरेंसेस या फिर सेल रेफरेंसिंग का टॉपिक रहेगा, जिसमें कि 4 सेक्शन रहेंगे, एक रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड एंड कॉपिंग फॉर्मूलाज। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद आएगा वर्कशीट मैनेजमेंट, जिसमें कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम करने को बताऊंगा कि किस तरीके से शीट को ये सब रीनेम वगैरह किया जाता है। और उसके बाद मूव एंड कॉपी द वर्कशीट्स, हाइड एंड अनहाइड द शीट,
शेड कैप्स, कलर एंड फ्रीज प्लेन्स एंड स्प्लिटिंग द विंडोज। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट सेक्शन में इसमें क्या रहेगा कि डेटा शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग किस तरीके से करना है। जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा रहेंगे उसको फिल्टर किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। एंड देन टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करना है वो जानेंगे। शॉर्टिंग फिल्टरिंग द टेबल्स में भी किस तरीके से अप्लाइमेंट होगा वो बताऊंगा। देन नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा वो हमारा चार्ट एंड ग्राफ्स का रहेगा, जहाँ पे हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड चार्ट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पेज लेआउट एंड प्रिंटिंग सेक्शन में जाएंगे कि किस तरीके से हम प्रिंट करते वक्त पेज को अच्छे से सेट कर सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं। एंड देन ओरिएंटेशन बाय गिविंग द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड। एंड देन उसके बाद स्केलिंग एंड प्रिंटिंग एरिया, हेडर एंड फुटर सेक्शन पर भी जानेंगे। देन उसके बाद आएगा बेसिक डेटा वैलिडेशन किस तरीके से किया जाता है, क्रॉपिंग द लिस्ट, restrict the data entry, number, dates and text वगैरह, and then importing the message error alters। ये सारी चीजें बताएंगे 11 लेक्चर्स में। देन इसमें आएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें कि बेसिक्स वगैरह जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। उसमें कि हाईलाइटिंग टेक्स्ट सेल, highlight cells, rules and greater than, less than, and text contains duplicate values, कलर स्केल्स, डेटा बार्स एंड आइकन सेट वगैरह किस तरीके से जानेंगे। उसके बाद आएगा अपना बेसिक लॉजिक फंक्शंस जो एक्सेल में किए जाएंगे, जैसे कि फंक्शन इफ फंक्शन हो गया, नेस्ट इफ फंक्शन हो गया, एनुअल और इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। एंड उसके बाद आएगा बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट फंक्शन, कॉनकैटिनेट, कैटिनेट, लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, ट्रिम, देन अपर एंड लोअर एंड प्रॉपर तरीके से किस तरीके से देना है, सारे चीज को हम जानेंगे। देन लास्ट सेक्शन जो बेसिक्स के प्रोग्राम में रहेगा, जो कि डेट एंड टाइम को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है उसके हम जानेंगे। देन एरर हैंडलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन के सेक्शन में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि कॉमन एरर रहेगा एंड बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ एक्सेल के बारे में बताएंगे, जिसमें कि फाइल्स को किस तरीके से इंपोर्ट करना है, कौन से फाइल पे इंपोर्ट करना है और कौन से फाइल को एक्सपोर्ट करना है, और किस तरीके से हम इसको सेव एज पीडीएफ फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अपना वर्कबुक एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सेक्शन, जिसमें कि हम लोग अपने एक्सेल के फाइल को सिक्योर किस तरीके से करना है उसके में जानेंगे। देन लास्ट में हमारा जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा बेसिक्स ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। जो भी बेसिक्स कीबोर्ड के शॉर्टकट्स होंगे वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, नाउ इन द एडवांस सेक्शन, जो एडवांस सेक्शन में रहने वाला है वो एक्चुअल में हमारे मैथ के जो एडवांस फॉर्मूले रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देन डैशबोर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, और डेटा एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड फर्दरमोर डेटा को डेटाबेस मैनेजमेंट में किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड उसकी हेल्प की मदद से हम डेटा को ऑनलाइन के सर्वर में कैसे इंपोर्ट करेंगे, वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करेंगे आगे आने वाली वीडियोस। नाउ इन दी एडवांस सेक्शन के लेवल में जो फर्स्ट सेक्शन का हमारा रहेगा वो होगा एडवांस फॉर्मूलास रहेंगे इसमें, जिसमें कि नेस्टेड इफ एंड एरर, सम इफ एंड काउंट इफ एंड एवरेज इफ, एंड उसके बाद लुकअप्स फंक्शंस रहेंगे। ओके, इस तरीके से ये फंक्शंस डीप डाइव करेंगे इसमें। देन उसके बाद रहेगा हमारा एडवांस लॉजिकल फंक्शंस, फिर इसके बाद रहेगा हमारा एडवांस लॉजिकल फंक्शन, जिसमें कि इफ्स, स्विच एंड एडवांस एंड और लॉजिक्स वगैरह लगाएंगे, और साथ ही साथ में रहेगा बूलियन इन फंक्शन फॉर्मूलास। ओके, देन उसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन रहेगा वो होगा एडवांस ऑफ द टेक्स्ट फंक्शन, जिसमें कि टेक्स्ट फंक्शन की
एडवांस तरीकों के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। देन उसके बाद हम लोग एडवांस ऑफ द डेट एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेट इफ और ई डेट, देन यो मंथ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे डायनेमिक एरे फंक्शन में, जो कि डायनेमिक एरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड किस तरीके से करना है, शॉर्टिंग करना है, यूनिक, देन सीक्वेंस वगैरह सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नेम एंड रेंज फॉर्मूला ऑडिटिंग सेक्शन, जहाँ पे कि डेटा जो रहेगा उसको किस तरीके से ऑडिट करना है उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद हमारा 7 सेक्शन जो आएगा वो आएगा पिवट टेबल्स, किस तरीके से क्रिएट करना है, और पिवट टेबल में किस तरीके से डेटा को ग्रुपिंग एंड कैलकुलेटिंग वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देन हमारा आगे का जो सेक्शन रहेगा वो होगा पावर ऑफ पिवट एंड डेटा मॉडल्स। सो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्चुअली में कि डेटा मॉडलिंग किस तरीके से किया जाता है, the relationship between the tables, measure versus calculated columns, introduction of DX and basics of DAX के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आगे का जो सेक्शन रहेगा वो पावर क्यूरी, जिसमें कि हम एक डेटा को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक्सेल के फाइल रहेंगे उसको वेब में किस तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा वो पढ़ेंगे। Then data cleanness, transformation, merging queries, append queries, remove duplications, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाएगा। Then advance of chart and visualization के बारे में हम लोग जानेंगे, topic combos of chart dynamics and waterfall charts, funnel charts and histogram box and wizard के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा सेक्शन आएगा वो होगा हमारा डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट जनरेटिंग, जिसमें कि KPI dashboard, interactive dashboard using the scalar timeline, linking chart and the white tables, the form controls बटन वगैरह, ताकि किस तरीके से हम डैशबोर्ड पे एक तरीके से अच्छे लुक में देख सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन दूसरा हमारा आएगा हमारा डेटा वैलिडेशन, किस तरीके से किया जाता है एक्सेल में, वो जानेंगे, जिसमें कि हमारा रहेगा डिपेंडेंट एंड डायनेमिक एंड वैलिडेशन यूजिंग फॉर्मूलास एंड प्रिवेंट डुप्लीकेट एंट्रीज को किस तरीके से किया जाएगा वो जानेंगे, और कस्टमर वैलिडेशन को किस तरीके से यूज करके उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देन हमारा आगे जो सेक्शन रहेगा वो होगा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, किस तरीके से देना है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड कंडीशनल सेक्शन रहेगा, conditional formatting with the dates and conditional formatting with the icons and heart mapping किस तरीके से देना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आएगा व्हाट इफ एनालिसिस फोरकास्टिंग, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोल सिक एंड सिनेरियो मैनेजर, टेबल डेट एंड टेबल, one variable or the 2 variables, then forecast sheet, trend analysis। then हमारा जो लास्ट सेक्शन में रहेगा वो आएगा हमारा यहाँ से, जो कि माइक्रोस एंड VBA किस तरह से क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, VBA क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आगे जो सेक्शन रहेगा वो होगा ऑटोमेशन एंड प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से किया जाता है एक्सेल की हेल्प की मदद से, वो भी जानेंगे, जिसमें कि ऑटोमेटिंग द रिपोर्ट शेड्यूल रिफ्रेश, VBA प्लस फॉर्मूला टेम्पलेट्स क्रिएशन, सारी चीज जानेंगे। देन उसके बाद हमारा आएगा सिक्योरिटी एंड द प्रोटेक्शन सेक्शन इन द एक्सेल, जिसमें हम लोग पहले हमने देखा था कि एक्सेल को किस तरीके से सिक्योरिटी दिया जाता है, इसमें बताया जाएगा कि एडवांस तरीके से किस तरीके से हम वर्कबुक को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में सिक्योर कर सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ VBA प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन। ओके, एंड डेटा एन्क्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे।
देन उसके बाद हमारा आगे का सेक्शन रहेगा वो होगा हमारा एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और सॉल्वर, एनालाइजर, रेगुलेशंस, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन एंड कोवेरियंस के बारे में जानेंगे डेटा। देन हमारा जो लास्ट सेक्शन रहेगा वो होगा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि ऑप्टिमाइज तरीके से हम डेटा को किस तरीके से रिलेटिव एंड अवेलेबिलिटी करा सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सो कोर्स सिलेबस में अभी तक का इतना ही है, एंड आगे के आने वाले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे लेक्चर वाइज। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।